अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। आज से तकरीबन 1.5-2 हफ्ता पहले फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पाकिस्तान से एक्सेस नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से काफ़ी FBOs परेशान हो गए, लेकिन हम लोगों ने 1-2 दिन इंतज़ार किया ये सोच के कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, जो कि पास्ट में भी इस तरह कभी होता रहा है कि अपडेशन की वजह से आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि एक्चुअली पूरे पाकिस्तान की ही IPs फॉरएवर लिविंग हेडक्वार्टर्स ने बैन कर दी हैं। इस न्यूज़ की तस्दीक एड्रियन ओहारे, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉरएवर लिविंग के, उन्होंने भी 2 दिन पहले रिलीज हुए वीडियो में कर दी है। Now, a quick heads up. A lot of you have been asking about us doing business in Pakistan. Currently, we do not have any plans to be doing business in Pakistan, and I know that's disappointing. I know that you don't want to hear that, but unfortunately, it's just not the right time for us as a company to expand our operations there. I'm not saying that's forever, but currently, we're not doing business in Pakistan, and we don't have plans to do so. Sorry about that bad news. इस खबर की वजह से हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग होपलेस फील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पर बना दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। पहले तो ये कि इस अनाउंसमेंट के पीछे वजह क्या है, और दूसरा पॉइंट मैं जो इस वीडियो में कवर करूंगी वो ये है कि हमको एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा और हमारे बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस बार ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन था बाय फॉरएवर हेडक्वार्टर्स। और उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन हुई थी, जिसकी वजह से फॉरएवर लिविंग ने ये कदम उठाया। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या फॉरएवर लिविंग पाकिस्तान में काम कर रही है? तो देखिए, फॉरएवर लिविंग तो पहले भी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी हम सारे FBOs पाकिस्तान में फॉरएवर लिविंग के साथ किस तरह काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं मिसाल दूंगी अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन पर पाकिस्तानीज़ पिछले कोई 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया है? नहीं। हाँ, 2 साल पहले पाकिस्तान ने अलाउ ज़रूर कर दिया था कि पाकिस्तानीज़ अपनी IDs क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन अभी भी फ़िज़िकली पाकिस्तान में एंटर नहीं हुआ है। और अभी तक आप लोगों को ये खबर तो पता चल ही गई होगी कि इन 2 सालों में पाकिस्तानीज़ ने इतने फ्रॉड और स्कैम्स किए अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तानीज़ की तकरीबन 7,000 IDs को बैन कर दिया है। अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म बैन हुआ, उसका रीज़न भी यही था, कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करना, इलीगल एक्टिविटीज़ करना और लोगों को स्कैम करना। तो जिस तरह पास्ट में अमेज़ॉन US में पाकिस्तान से बैठ के काम हो रहा था, इसी तरह फॉरएवर लिविंग में भी पाकिस्तान से बैठ के काम होता है। पाकिस्तान एक नॉन ऑपरेटिव कंट्री के अंडर आता है। फॉरएवर लिविंग की ऑपरेटिव कंट्रीज़ वो 165 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फॉरएवर लिविंग का फिज़िकल ऑफिस मौजूद है। जिन कंट्रीज़ में फॉरएवर लिविंग का फिज़िकल ऑफिस मौजूद नहीं है, वो कंट्रीज़ भी फॉरएवर के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन वो आती हैं अंडर नॉन ऑपरेटिव कंट्रीज़। इसमें से एक मिसाल ईरान की भी है। अगर हम फॉरएवर की हिस्ट्री देखें फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे जैसे उसके नेटवर्क में कंट्रीज़ ऐड होती गई, पहले वो नॉन ऑपरेटिव कंट्रीज़ ही हुआ करती थी, उसके बाद फॉरएवर ने वहाँ पर अपने हेड ऑफिस इस्टेब्लिश किए। तो अगर पाकिस्तान एक नॉन ऑपरेटिव कंट्री है तो हमारा कारोबार किस तरह चलता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। हम जितने भी पाकिस्तानी FBOs हैं या पाकिस्तान में रहने वाले फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं, हम रजिस्टर्ड हैं UAE के साथ। हमारी रजिस्ट्रेशन UAE में होती है, हमारे पे आउट्स यानी हमारी इनकम UAE से रिसीव होती है इन दिरहम्स, और हमारी प्रोडक्ट्स भी UAE से शिप होकर पाकिस्तान आती हैं। इन चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए एक सॉलिड नेटवर्क या एक सॉलिड कम्युनिटी का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पे आउट्स का प्रोसीजर स्मूथ नहीं है। कभी उनको पे आउट्स के रिसीव होने में इश्यूज होते हैं और कभी उनको प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होती। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इरादा करते हैं फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का, आपके लिए ऑथेंटिक और एक एथिकल प्रिंसिपल्स पे काम करने वाला नेटवर्क ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप फॉरएवर लिविंग में बिजनेस नहीं कर सकेंगे। एज आई एक्सप्लेन्ड के पाकिस्तान में तो हम रजिस्टर्ड हैं ही नहीं, हमारा काम तो सारा UAE से लिंक्ड है। तो फिर इस अनाउंसमेंट का या फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पाकिस्तान में बैन होने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे हमारा काम रुक सकता है या हमें कोई मुश्किलात का सामना होगा? तो फ़र्क हमें सिर्फ इतना पड़ा है कि जब भी हमें अपनी वेबसाइट या अपना डैशबोर्ड एक्सेस करना होगा, हमें VPN ऑन करना पड़ेगा एंड वी कैन ईजिली एक्सेस आवर वेबसाइट। अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग के हेडक्वार्टर्स का इस डिसीजन के पीछे रीज़न क्या था।
देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि विद इन 2 years अमेज़ॉन को इतनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई कि वो मजबूर हो गए और उन्होंने पाकिस्तानीज़ के आईडीज़ को बैन कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ बिज़नेस ओनर्स यहाँ पर हैं जो अनएथिकली, इलीगली बिजनेस कर रहे हैं और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी इटसेल्फ ख़राब नहीं होती, लेकिन हाँ, उस कंपनी या उस इंडस्ट्री से जुड़े 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एथिकल बिजनेस कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि एक सीधे साधे काम में भी टेढ़े रास्ते ढूंढकर और शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। ये लोग इन द होल प्रोसेस दूसरे लोगों को भी स्कैम करते हैं और उनका भी नुकसान करते हैं, और ये सब करते करते वो ये तक भूल जाते हैं कि दे आर डूइंग हराम प्रैक्टिसेस। बेसिकली इस तरह के लोगों को पहचानना किस तरह है? देखें, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप भी अगर इस इंडस्ट्री में काम करने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। लेट्स सपोज आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, मैंने फॉरएवर लिविंग के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आप किस नेटवर्क के साथ फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, ये किस तरह पहचाने कि कौन सही काम कर रहा है और कौन अनएथिकल काम कर रहा है? इस टॉपिक के ऊपर मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं और मेरे टीममेट्स ने भी काफ़ी कैंपेनिंग की है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं कि हमारी वॉइस लोगों तक पहुँच रही है। लोग अब ये जान रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डू अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन अभी भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विच अप्रोच मी एंड माई टीम एवरी डे, और वो हमको बता रहे होते हैं कि उनसे पैसे लेके उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। अगर किसी के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों से उधार ले लें, आप अपना मोबाइल बेच के हमें 2cc की अमाउंट पूरी करके दे दें। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आप अपना जेवर बेच के 2cc की अमाउंट पूरी कर लें। मतलब ये सारी बातें बहुत अजीब हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री ही नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी है। जब आप किसी कम्युनिटी को या किसी नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आपको बेसिकली इस बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स A to Z आपको इस बिज़नेस के बारे में कौन सिखाने वाला है, आपका मेंटोर कौन होगा। इस तरह के लोग जो आपको ये मशवरा देते हैं, क्या ये आपका मेंटोर हो सकते हैं? I don't need to answer this question। तो इसकी पहली साइन ये है कि अगर जिस इंसान ने आपको फॉरएवर लिविंग से इंट्रोड्यूस कराया है, अगर उनकी बिजनेस प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल शो ही दिखाया जाता है, सिर्फ उनकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े चेक, गाड़ियाँ, बंगले, अमेजिंग लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, तो लेट मी टेल यू, फॉरएवर लिविंग की पॉलिसी में साफ साफ मेंशन्ड है कि फॉरएवर लिविंग की किसी भी कैंपेनिंग में अपनी लाइफस्टाइल को शो करना, अपनी इनकम को शो करना इज़ नॉट अलाउड। इट इज़ अगेंस्ट देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मेंटोर को कैसे पहचानें, नेटवर्क को किस तरह चूज करें और अनएथिकल लोगों से और स्कैमर्स से किस तरह बचा जाए, आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिए। मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट्स हैं, स्कैमर्स इन फॉरएवर लिविंग, और सेकंड प्लेलिस्ट है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ दिस बिजनेस। ये 2 प्लेलिस्ट्स के तमाम वीडियोस आपने अच्छी तरह वॉच कर लेने हैं ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग आपसे 2cc की रकम अपने बैंक अकाउंट्स में मंगवा लेते हैं। अगर आपके पास पूरी रकम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उनको 20,000 दे दें, 10,000 दे दें, इवन 2,500 के लिए ये लोग झूठ बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर, मेंटोरशिप प्रोग्राम के नाम पर, आपके बिजनेस के प्रमोशन के नाम पर आपसे इतनी कलील रकम यानी 2400, 1500, 1200 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट्स में मंगवाते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज 2cc की पूरी रकम आपने उनको पे कर दी, या तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे या ये आपकी आईडी अपडेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको कई कई महीने तक लटका के रखेंगे। एक इंसान जब तंग आ जाता है उनसे पूछ के फॉलो अप कर के कि हमारी आईडी अपडेट कब होगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट कब होगा, आपके ख्याल में ऐसा पर्सन क्या करता होगा? 6-7 महीने लटकने के बाद उनको अगर अपनी प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है और वो अपनी अप्लायंस को चेज करना ही छोड़ देते हैं। इन कॉम्बो पैक्स का होता क्या है, ये कॉम्बो पैक्स या ये फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स अंडर कटिंग के जरिए 50% इवन 60% ऑफ करके बेच दी जाती हैं। ये जो हमारी वेबसाइट बैन हुई है, इसके पीछे देयर आर 800 लॉस्ट कॉम्बो पैक्स। फॉरएवर लिविंग के हेडक्वार्टर्स को 800 कॉम्बो पैक्स की कंप्लेंट रिसीव हुई है, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो रिसीवर तक या वो बिजनेस ओनर तक पहुंचे ही नहीं। सो यू कैन इमेजिन, बेसिकली इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। जब इनको हराम खाने की आदत हो गई है तो इनके अंदर से शर्म हया सब कुछ ख़त्म हो गई है, अल्लाह का खौफ भी इनके दिलों से ख़त्म हो चुका है।
आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इनको रातों को नींद किस तरह आती है इतने लोगों को रुला के। हम लोग के पास लिटरली ऐसे लोग आते हैं जो रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और हम लोगों को समझ में नहीं आ रही होती कि हम उनको किस तरह कंसोल करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ पर स्कैमर्स तो है ही गलत, वो लोग तो काम ही गलत कर रहे हैं, उनके तो ज़मीर ही मर चुके हैं। हमें समझ में ये नहीं आता कि इनकी बातों में आने वाले कौन लोग हैं। मैं यहाँ पर ये बात कहने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इनकी प्रेजेंटेशंस में जो एक दौलत की चमक दिखाई जाती है, जो एक शान शौकत दिखाई जाती है, तो उससे लोगों के अंदर लालच पैदा हो जाती है। लोग समझने लगते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते ही हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे, और इस चक्कर में वो कुछ भी करते हैं। उनके अपलाइन जो भी उनको बोलेंगे वो हर कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, और बाद में जब उनके साथ धोखा होता है तो फिर वो ढूंढते फिरते हैं कि कहीं से हमें मदद मिल जाए, एंड देन दे कम टू अस। लेकिन यहाँ पर आई एम रियली सॉरी टू से कि अफसोस भी होता है बहुत, और साथ ही गुस्सा भी आता है क्योंकि ये बात मैं बारहा कह चुकी हूँ, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि चाहे रियल लाइफ हो या ऑनलाइन वर्ल्ड हो, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो ज़्यादा कॉन्शियस होने की और केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप कैसे किसी से बगैर देखे, बगैर मिले, बगैर तस्दीक किए कैसे किसी पर बिलीव कर सकते हैं? आप लोग अपने करियर का एक अहम फैसला करने जा रहे हो, आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से रिसर्च करें, बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। देखिए, हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकते हैं जो वहाँ से ट्रैप होते होते बच जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। देन वी गाइड देम प्रॉपरली, एंड बहुत से लोगों ने हमें इस तरह ज्वाइन भी किया है। लेकिन जो वो लोग जो पैसे दे चुके होते हैं उनका नुकसान हम नहीं भर सकते। एंड आई थिंक दीज पीपल शुड टेक व्हाटएवर हैज हैपेंड टू देम एज अ लेसन। अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को प्लीज सीरियसली लेके चलना है, अपने करियर को प्लान करना है। बगैर जाने, बगैर देखे, अंधाधुंध लालच की पट्टी आंखों पर बांध कर फैसले मत कीजिए। जब तक इनको फॉलो करने वाले, इनकी बातों में आने वाले को मिलते रहेंगे, तब तक इनका ये डर्टी गेम चलता रहेगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक अवेयरनेस की और अपने एटीट्यूड को करेक्ट करने की। अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डालिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ। आपने ये तो हमेशा सुना होगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो काम मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन के साथ सीख कर किया जाता है, हाँ, उसमें ग्रोथ में एक टाइम लगता है, लेकिन उसकी बुनियाद मजबूत होती है, और मजबूत बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई इमारत कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती या कभी भी गिरती नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग हर चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, उसको एज अ रोड ब्लॉक नहीं लेते। इस इंडस्ट्री में काम करना पहले भी चैलेंजिंग था, क्योंकि शुरू से ही नेटवर्क मार्केटिंग को एक बैड नेम मिल चुका है। अगेन थैंक्स टू अ ग्रुप ऑफ सर्टेन पीपल जो कि इस इंडस्ट्री में फॉल्स प्रैक्टिसेस करते रहे हैं अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपनीज। इवन मैं सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रही, तो उनकी वजह से खासा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लर्न करना चाहते हैं और इस 21st सेंचुरी बिजनेस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। वो लोग ये बात जानते हैं कि यूरोप में, जापान में, मिडिल ईस्ट में अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और स्पेशली फॉरएवर अगर टॉप पर है, तो यकीनन इस बिजनेस मॉडल में कोई तो बात है। पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे क्यों रहे? हमारी कंपनी को लेकर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने नेगेटिव वीडियोस बनाए थे, और अब भी जो इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम रिप्लाई करते रहते हैं। उनको हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स स्ट्रेट कीजिए, इस मॉडल को, इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझिए, पढ़िए और फिर ही अपना ओपिनियन दीजिए। क्योंकि जब आप एक वीडियो बना के अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहीं आपके लाखों फॉलोअर्स जो हैं वो मिसलीड तो नहीं हो जाएंगे। एक अमेजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी से जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया में लोग उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट नहीं उठा पा रही, तो उसका रीज़न क्या है? कहीं उसका रीज़न आपका वो मिसलीडिंग वीडियो तो नहीं है? लेकिन कोई बात नहीं, हम इन चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। एज आई सेड, वी ऑलवेज सी एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि आप लोगों ने एड्रियन ओहारे के वीडियो में भी सुना कि उन्होंने खुद कहा है कि ये डिसीजन परमानेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस जिससे वो अभी गुजर रहा है, ऐसे में हमने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में काफ़ी कंपनीज को विड्रॉ होते हुए खुद विटनेस किया है कि उन लोगों ने अपने ऑपरेशंस यहाँ से रैप अप कर लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की सिचुएशन में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी फिलहाल पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगी। सो मैं दुआ करती हूँ अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी की। सो इंशाल्लाह वी विल सी बेटर डेज अहेड। फॉरएवर लिविंग में पहले भी यूएई के थ्रू काम हो रहा था और अब भी यूएई के थ्रू काम हो रहा है, पर इंशाल्लाह हमारी दुआ यही है कि हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के प्लेटफॉर्म से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में एक करेक्ट अवेयरनेस फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें ज़रूर कामयाब करेगा।
होगा और एक दिन फॉरएवर लिविंग का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में भी ज़रूर इस्टेब्लिश होगा। अगर आप लोगों के माइंड्स में अभी भी कोई डाउट है या आप मुझसे फॉरएवर लिविंग के बिजनेस प्लान के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे चैनल पर गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।